सो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जिसकी एंट्रीज है वो 0 से लेकर 5 तक सेट में है। तो माना कि जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। इफ सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए इज अ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 8, तो 2 से 8 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? या तो वो 3 हो सकता है, या वो 5 हो सकता है, या वो 7 हो सकता है। तो एक एक करके हम इनमें से हर एक को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। क्या बोला गया कि सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एक प्राइम नंबर हो जाए तो नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस ए कितनी होगी, जिनके की एलिमेंट्स हैं ये ए, बी, सी, डी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से। नेगेटिव नंबर्स भी नहीं हो सकते, नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकते, इन्हीं में से ही होंगे। तो सबसे पहले मैं केस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आराम से एवेल्युएट कर लेते हैं कि अगर p बराबर 3 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 3 हो जाए। आपको ये तो पता है कि ये सारे के सारे इसी में से होने हैं, तो ये 4 या 5 तो हो नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर है नहीं हमारे पास इनको कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास कंस्ट्रेंट बन जाएगी a, सी, बी, डी, ये सारे के सारे जो हैं वो 0, 1, 2 या 3 में से हो जाए। ठीक है, और अगर ये इनमें से हैं तो ये फिर एक इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, वो बेगर्स मेथड से आता है, और ये हो जाएगा 3 + 4 - 1 C4 - 1। इसको मैं n1 नाम दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 - 6 C3 जो कि होता है 20। ठीक है। नाउ आई बिलीव कि p = 5 का केस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो कि जो सम है a + b + c + d का वो 5 के इक्वल हो जाए। तो आपको पता है कि इनमें से हर एक की वैल्यू एनीवेज 0, 1, 2, 3, 4 या 5 में से हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे? अगेन इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 5 + 4 - 1 c 4 - 1, तो ये हो जाएगा 8 c3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8 × 7 = 56। सो फार सो गुड। अब प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी जब p = 7 होगा, क्योंकि a, b, c, d अभी 0 से 5 के बीच में ही हो सकते हैं, 5 से बड़े नहीं हो सकते। तो a, b, a + b + c + d = 7, जबकि a, b, c, d कैन बिलोंग टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ से इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है मल्टीनोमियल थ्योरम कि हम x⁴ + x⁴ + x⁴ + x⁴ + x⁴ + x⁴ की होल पावर 4 के एक्सपेंशन में x⁴ का कोफिशिएंट ढूंढ लें। बट उससे भी आसान तरीका यह है कि एक बार ही तो आप 6 और 7 को अलाउ कर दो। स्यूडो तरीका यह है कि एक बार आप 6 और 7 को अलाउ कर दो, और बाद में जहाँ जहाँ पे आपने 6 और 7 को यूज़ किया है वो वाले केस हटा देना। अगर आप इन सातों को अलाउ कर देते हो तो फिर n3 कितना बनता है? ये बन जाएगा 7 + 4 - 1 C4 - 1 माइनस इसमें से ऐसे केस हटा देना जब आपने 6 और 7 यूज़ किया हो। अगर आपने 6 यूज़ किया हो तो 4 नंबर्स कौन कौन से होंगे जिनका सम 7 हो जाए? लेट्स से 6, 1, 0 और 0। और तो कोई केस पॉसिबल है ही नहीं, इनके परमुटेशन ज़रूर हम काउंट कर लेंगे। और 7 आपने किया होगा तो बचे हुए 3 आपको 0 लेने ही पड़ेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों केस में अलग से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 10 C3 - 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल - 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा? 10 × 9 × 8 अपॉन 6, 10 × 4, तो ये हो गया 120 माइनस का 12 माइनस का 4, तो ये हो गया 104। अब यहाँ से टोटल सम कितना आ गया? यहाँ से आपके पास टोटल केसेस आ गए n1 + n2 + n3, दैट इज 20 + 56 + 104। ये मिला क्या हो गया? 160, और 160 + 20 हो गया 180। ये एक टफर साइड क्वेश्चन था कह सकते हैं, क्योंकि इसमें केसेस बहुत सारे काउंट आपको करने थे, तो गलती होने की संभावना इसमें भी बहुत ज़्यादा